ज्येष्ठ मास की अपरा एकादशी, अचला एकादशी के व्रत से ये सभी पापों को ऐसे काट देती है जैसे एक कुल्हाड़ी बड़े से बड़े पेड़ को काट देती है। ऐसे सभी पापों को जला देती है जैसे अग्नि सबको भस्म कर देती है। बहुत बड़ा महात्मा है इसका। एक प्रभाव, एक कथा भी आती है पुराणों में, बड़ी सुंदर कथा है। एक बार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक राजा रहा करते थे। बड़े धर्मात्मा राजा थे, बहुत धर्मपरायण राजा थे। उन्हीं का एक छोटा भाई था, उसका नाम था वज्रध्वज, और बड़ा ही क्रूर था, बहुत दुष्ट था। होते ना कई बार, कई लोगों का स्वभाव धार्मिक होता है, कईयों का धार्मिक होता है। तो वो बड़ा क्रूर था, धार्मिक था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। अपने भाई से बड़ा द्वेष करता था, बहुत द्वेष करता था वो अपने भाई से। एक दिन तो उसने अति ही कर दी, हद कर दी कि उसने अपने सोए हुए रात्रि में भाई का वध कर दिया, उसको समाप्त कर दिया और एक पीपल के नीचे गाड़ दिया जंगल में ले जाके उसके शरीर को। क्योंकि समय आया नहीं था मृत्यु का, महिध्वज का समय से पहले अकाल मृत्यु हो गई थी, इसलिए महिध्वज को प्रेत बनना पड़ा और पीपल पे वो प्रकट हो गया, उसी पीपल पे। तो सबको डराने लगा, धमकाने लगा, जो भी मतलब भूत प्रेत जो करते, प्रेत पिशाच इत्यादि, वो उसको डराने लगा ऐसे। उसी समय देव योग से उस दिन वहां पे धौम्य नामक ऋषि पधारे, और ऋषि जब वहां आए तो उस प्रेत ने अपनी क्रियाएं की। जब प्रेत ने क्रियाएं की तो ऋषि समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने अपने तपबल से समझ लिया। और जब उन्होंने ये समझ लिया तो उन्होंने महिध्वज को, जो प्रेत बन गया था मरने के बाद में, उसके लिए ये अपरा एकादशी का व्रत, अचला एकादशी का व्रत किया, और उस व्रत का फल उसको दे दिया, जिससे वो तुरंत भगवान के धाम के लिए, विष्णु लोक के लिए चला गया। यहां इसमें लिखा हुआ है कि अपरा अचला एकादशी का व्रत किया उसने, उसकी जो दुर्गति हो गई थी उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने अपना सारा पुण्य उसको दे दिया, और वो उसी समय उस पुण्य के प्रभाव से प्रेत बना हुआ व्यक्ति प्रेत योनि से मुक्त हो गया, भगवान विष्णु के धाम चला गया। तो आप ये समझिए इस एकादशी का बहुत बड़ा महत्व, बहुत बड़ा फल है। तो आप लोग संयम से, नियम क्या करें, काफी लोग जो है व्रत करते भी हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते। हमारी जो एकादशी है 16 मई को, तो हम जो व्रत करेंगे वो 16 मई को करेंगे। दशमी की रात्रि से ही अन्न का त्याग कर देना चाहिए। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, संकल्प करना चाहिए, भगवान का पूजन आदि करना चाहिए। मैं व्रत कर रहा हूं ऐसा संकल्प करें, और फिर भगवान का पूजन करें, उनकी सेवा इत्यादि में रहें, ज्यादा से ज्यादा नाम संकीर्तन आदि भजन इत्यादि करें, दान पुण्य इत्यादि करें। झूठ बिल्कुल भी न बोले, क्रोध बिल्कुल भी न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये नियम है व्रत के। समस्या क्या होती है, हम व्रत के नियमों का पालन नहीं करते। मन माने भूखे रहने से, अन्न छोड़ने से व्रत नहीं होता। वासना छोड़ना ही सबसे बड़ा व्रत है, क्रोध त्यागना ही सबसे बड़ा व्रत है। तो एकादशी के व्रत में क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी का बुरा न करें, ज्यादा से ज्यादा भजन करें। रात्रि में जागरण भी करना चाहिए एकादशी के व्रत में, और फिर सुबह द्वादशी में पारायण करके, या पारायण का जब समय हो वो पारायण करके, भगवान, यह हो सके तो अतिथि को भोजन करा के भोजन करें। वो संभव न हो तो भगवान को प्रसाद पधरा के फिर प्रसाद ग्रहण करें। भगवान के प्रसाद से ही अपना व्रत खोलना चाहिए। राधे राधे।